इंदौर की नारकोटिक्स विंग ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। कार्रवाई के दौरान टीम ने शहर के एक संदिग्ध युवक फैजल को पकड़ा है, जिसके कब्जे से 1000 से अधिक अल्प्राजोलम टैबलेट बरामद की गई है। अधिकारियों के अनुसार इतनी बड़ी मात्रा में पकड़ी गई प्रतिबंधित दवा की कीमत लाखों रुपए में आंकी जा रही है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि आरोपी फैजल ने दवाओं की सप्लाई शहर में विभिन्न क्षेत्रों में करता था और इन्हें अवैध तरीके से बेचकर मोटा मुनाफा कमाता था। नारकोटिक्स विंग की टीम आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है ताकि सप्लाई नेटवर्क, स्रोत और अन्य सहयोगियों के बारे में जानकारी मिल सके। पूछताछ के शुरुआती चरण में फैजल ने खुलासा किया है कि वह यह टैबलेट संभवतः राजस्थान से लेकर आया था। हालांकि पुलिस इन दावों की पुष्टि के लिए उसके संपर्क, मोबाइल रिकॉर्ड और यात्रा संबंधित जानकारी की जांच कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि फैजल की गतिविधि पर लंबे समय से नजर रखी जा रही थी और गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने यह भी बताया कि कई लोग शारीरिक कमजोरी, तनाव और अन्य मानसिक परेशानियों के बहाने इन दवाओं का सेवन करते हैं, जबकि असल में इन्हें नशे के रूप में उपयोग किया जाता है। अल्प्राजोलम एक डिप्रेशन ड्रग है जिसका बिना डॉक्टर के सलाह के सेवन या बिक्री कानूनी अपराध है। आरोपी इन दवा की अवैध सप्लाई कर युवाओं और नशे के आदि व्यक्ति को इसे महंगे दामों में बेचता था। नारकोटिक विंग को उम्मीद है कि पूछताछ के आगे बढ़ने पर सप्लाई चेन से जुड़े अन्य लोगों के नाम भी सामने आएंगे। टीम यह भी जांच कर रही है कि क्या फैजल किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था या खुद ही अवैध रूप से दवाओं की खरीद फरोख्त कर रहा था। फिलहाल आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आने वाले समय में कुछ और बड़े खुलासे होने की उम्मीद बताई जा रही है। करीब 1000 टैबलेट अल्प्राजोलम की पकड़ी है और इसकी कीमत करीब 45,000 रुपए है। इसमें हमने फैजल खान पिता अफजल खान निवासी चंदन नगर इस सेक्टर में रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है और ये कार्रवाई मुखबिर सूचना पे नारकोटिक्स विंग की टीम ने की है। मुखबिर की सूचना हमारे एएसआई विजय मिश्रा को प्राप्त हुई थी, जिस पर टीम गठित की गई और उन्होंने घेराबंदी करके और मुखबिर द्वारा बताए हुलिये के व्यक्ति को पकड़ा। उसकी तलाशी ली, स्वयं की भी तलाशी दी फोर्स ने और उसके पास से 1000 टैबलेट करीब 73 स्ट्रिप उसके साथ उससे बरामद की, जो 45,000 रुपए की लगभग की आंकी गई। बैकग्राउंड क्या है? गिरफ्तार किया है, क्या बैकग्राउंड है इसका और कहाँ से लेकर आता है? बैकग्राउंड तो इसका ये है, चंदन नगर का रहने वाला है और फर्नीचर का काम करता है वो, और किसी के संपर्क में आके उसको अल्प्राजोलम की टैबलेट प्राप्त हुई और उसको बेचने के लिए दी गई थी। कहाँ से लेकर आया था सर? ये कुछ बैक ट्रेसिंग करी? इसके बारे में अभी उससे पूछताछ कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जानकारी दे नहीं पा रहा है, लेकिन हम जानकारी निकालेंगे। सर जो कीमत बताइए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कितनी कीमत है 1000 रुपए की, क्योंकि बाजार में तो काफी महंगी बिकती है ऐसी जानकारी? नहीं, अल्प्राजोलम टैबलेट तो वैसे मेडिकल स्टोर्स पे जो वैधानिक रूप से बिकती है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे बिकती है। अब ये अवैध रूप से इसने कैसे क्या प्राप्त की थी, इसकी जांच करेंगे। सर जो बताया कि किसी मेडिकल से लेके आया था या किसी गोडाउन से लेके आया था, क्योंकि बिना डॉक्टर से लिखा तो नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि अवैध रूप से है तो कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, किसी व्यक्ति के संपर्क में आया और उसने इसको बेचने के लिए दी। क्यों इस्तेमाल की जाती है सर ये टैबलेट? किसके क्या काम में आती है? काम में आती है किसी इलाज के ट्रीटमेंट में? देखिए, कई मनोरोग होते हैं, दिमागी विकार रहते हैं, ये तो साइकेट्रिक बहुत अच्छे से जानते हैं, वही प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन जब स्वस्थ व्यक्ति एक नशे के लिए, अपने एंजॉय के लिए, ज़्यादा काम करने के लिए, कुछ समय के लिए कुछ एनर्जी दे देती है, इसलिए ये नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सर सेक्स पावर बढ़ाने के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि सेक्स पावर बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्या उसको लेकर? नहीं, इस संबंध में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन नशा इससे होता है। इसको बस किसी ने कि जो भी व्यक्ति मिले जो इसके संपर्क का है उसे बेच सकता है, तो उसको सिर्फ बेचने के लिए दी थी उसने।